हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि रिसेंटली रिलीज हुई है और उसकी स्टोरी काफ़ी बढ़िया होने वाली है। इसीलिए मैं आपसे रिकमेंड करता हूं कि इसे कंप्लीट वॉच आउट करना मत भूलिएगा। इस कहानी का नाम है द स्ट्रॉन्गेस्ट गैलेक्सी एम्पीरियर। इस कहानी में हमें एक ऐसे कल्टीवेटर के बारे में बताया जाएगा कि जो कि शुरुआत में बहुत ही ज्यादा वीक होता है, लेकिन उसकी सोच काफ़ी बढ़िया होती है और वो बड़े बड़े इमॉर्टल किंग को भी हराने का सोचता रहता है। लेकिन शुरुआत में उसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा वीक होती है, इसलिए वो अज़्म करता है कि वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अपने इस अज़्म को पूरा करने के लिए वो दिन रात को एक करके भरपूर मेहनत शुरू कर देता है। तो बिना कोई और स्पॉइलर दी इस कहानी की एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें कल्टीवेटर को देखते हैं जिसका नाम दाओलिंग होता है, जो कि असल में हमारी इस कहानी का मेन लीड भी होने वाला है। दाओलिंग जोर से कहता है कि मैं एक मार्शल किंग को भी हरा सकता हूँ। ये सुनते ही वहाँ पर सभी डिसाइपल उस पर हंसने लगते हैं। वो सभी डिसाइपल्स इसके बारे में कहते हैं कि ये बेवकूफ एक मार्शल किंग को हराने जा रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड कल्टीवेटर भी है। वो सभी उसे ये भी कहने लगते हैं कि सिर्फ तुम बेवकूफ हो जो दिन के वक्त में इतने बड़े बड़े ख्वाब देखा करते हो। वो खड़े होकर उन्हें जवाब देता है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो इस दुनिया में इतने बड़े बड़े ख्वाब देख सकता हूँ। यहाँ पर वांग ली जो कि टायर 2 बॉडी रिफाइनिंग स्टेज तक पहुंच चुका होता है, वो उससे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन वो उसे इग्नोर करती हुई मिस यी की तरफ बढ़ते हुए उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि आइंदा आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मैं क्लास में सो गया था। वो इसलिए माफी मांगता है कि वो उनकी हेड भी होती है और साथ ही साथ में वो की बिल्डिंग रिफाइनिंग स्टेज तक भी पहुंच चुकी होती है। वो उससे कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले तुम अपनी पंचिंग पावर को चेक कर लो। साथ में हम वांग लिंग को भी देखते हैं। वो वांग ली से कहता है कि क्या तुम ये सोच सकते हो कि इसकी पावर मुझसे ज्यादा होगी। दाओलिंग भी ये सुन लेता है लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देता है। साथ में वो आगे बढ़ती हुई अपनी पावर को चेक करने लगता है। वो खुद को रेडी करती हुई वहां पर एक जोरदार पंच लगा देता है। पास में खड़े लोग वांग लिंग के बारे में कहने लगते हैं कि इससे पहले टेस्ट में उसने 23,000 स्कोर किया था, लेकिन वांग लियो ने कहता है कि इस मर्तबा वो अपना रिकॉर्ड तोड़कर 26,000 स्कोर करेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम उसकी रैंकिंग को देखते हैं वो अपने ही रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाता, बल्कि अपने ही रिकॉर्ड से 3,000 नीचे आकर 20,000 स्कोर कर लेता है। ये सब कुछ देखकर दाओलिंग तो हंसने ही लगा था, लेकिन वांग ली उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। साथ में वो प्रिंसेस उसे रोक देती है। वो उससे कहती है कि तुम हमारे एकेडमी के रूल्स को इस तरह से ब्रेक नहीं कर सकते हो। पास में मौजूद वहां पर सभी डिसाइपल्स दाओलिंग पर आवाजें लगाते हैं कि अब तुम्हें अपनी रैंकिंग को चेक करना होगी। दाओलिंग उन सभी से कहता है कि चलो ठीक है, मैं अब तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ, और वो आगे बढ़ती हुई वो स्टोन तक पहुंच जाता है जहाँ पर वो खुद को पंच लगाने के लिए रेडी करता है। वो जैसे ही अपना एक जोरदार पंच लगाता है उसकी रैंकिंग तो 0 से आगे बढ़ती ही नहीं, जिसकी वजह से उसे तकलीफ होकर वो पीछे गिर जाता है और साथ में वहाँ पर मौजूद सभी लोग उस पर हंस लेते हैं। उसे देखकर एक प्रिंसेस आगे बढ़ती हुई उसके पास आ जाती है। इस प्रिंसेस का नाम वांग या होता है और उसने टायर 3 ऑफ बॉडी रिफॉर्मिंग स्टेज को पार किया होता है। वो सब डिसाइपल्स अभी भी उस पर हंस रहे थे। वो दूसरी प्रिंसेस उसके सामने आती हुई ये उससे कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी कुछ भी प्रोग्रेस नहीं थी, लेकिन मैं आइंदा आकर मेहनत करूंगा ताकि मैं एक अच्छे स्कोर को अचीव कर पाऊं। वो उसे कहती है कि कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आइंदा तुम यहाँ पर आओ तो अपनी भरपूर मेहनत करती हुई आना। दाओलिंग तो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हुआ होता है, लेकिन वो दोनों वहां से चल देते हैं। नेक्स्ट सीन में दाओलिंग अपने घर आकर खुद से कहता है कि नेक्स्ट अरीना टेस्ट तो 3 दिन बाद मुनक्किद होने जा रहा है और मुझे इसके लिए भरपूर मेहनत करना होगी। लेकिन दोस्तों दाओलिंग को तो नींद आने की बीमारी होती है। वो जैसे ही अपनी कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है उसका सर नीचे गिरने को आता है, इसलिए वो खुद का उल्टा खड़ा कर देता है ताकि उसे नींद ना आए। यहाँ पर दोस्तों वो उल्टा खड़ा होकर खुद से कहने लगता है कि मैं खुद को एक मजबूत कल्टीवेटर बनाऊंगा और एक मार्शल किंग जो कि मजबूत पावरफुल कल्टीवेटर है उसे भी हरा दूंगा। दाओलिंग की ये कहती ही उसे एक गॉडिश की आवाज सुनाई देती है जो उसे बताती है कि तुम अब अपनी इस कल्टीवेशन के प्रोसेस के बहुत ही करीब हो और इससे तुम अपनी सक्सेस के भी बहुत करीब पहुंच गए हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी मेहनत को नहीं छोड़ना और अपनी कल्टीवेशन के प्रोसेस को मजबूत कराने के लिए अपने हार्ड वर्क को कंटिन्यू रखना है ताकि तुम जल्द अज जल्द एक कल्टीवेटर बन सको। वो नीचे आती हुई खुद से कहता है कि ये गॉडिश साउंड तो मुझे अकेला नहीं छोड़ने वाली है, इसलिए मुझे भी इसका हेल्प लेते हुए खुद को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। दाओलिंग कहता है कि मैं वांग यहाँ से किया हुआ वादा पूरा करके ही रहूंगा, इसलिए वो उसके पास जाने के लिए बाहर निकल आता है। नेक्स्ट सीन में हम उसे दाओलिंग के पास आता हुआ देखते हैं जहाँ वो उसके पास आकर उसे एक मेडिसिन दिखाती उसे कहती है कि मैं आपके लिए इसे स्पेशली लेकर आई हूँ। वो प्रिंसेस आगे बढ़ती हुई दाओलिंग से कहती है कि सिर्फ एक तुम ही हो जो मुझे सहारा दे रहे हो, वरना वांग फैमिली के लोग तो मुझे अपनी जिंदगी में आज तक सिर्फ धक्के ही देते आ रहे हैं। वो प्रिंसेस ये कहती हुई काफी ज्यादा सैड भी हो
होती है वो उससे कहती है कि तुम मेरा ख्याल रखना, कभी भी मत छोड़ना वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। इसके बदले में दाओलिंग उसे एक तोहफे के तौर पर क्रिस्टल दे देता है। वो वहाँ पर वांग लिंग को आवाजें लगाती है कि मेरे पास आ जाओ और ये देखो क्या ये क्रिस्टल असली है या नकली। वांग लिंग के यहाँ पर आते ही वो उसे हाथ में थमा देता है। वो उससे कहता है कि ये तो असल में एक ब्लू क्रिस्टल है और ये तुम्हें कहाँ से मिला। वो उसे बताती है कि ये मुझे दाओलिंग ही ने दिया है। यहाँ पर वो प्रिंसेस दाओलिंग से कहती है कि आज के बाद आप और आपका और मेरा रिश्ता खत्म हुआ और आज के बाद हम दोनों आजाद हैं। उसकी ये बात सुनती ही वो आगे बढ़ती उससे कहता है कि मुझे अपना ब्लू क्रिस्टल वापस दे दो, लेकिन यहाँ पर वांग ली आकर उससे एक जोरदार लात मारकर दूर फेंक देता है। इसके बाद वांग लिंग उसके सामने आती हुई उससे कहता है कि इस ब्लू क्रिस्टल की तो हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि इसकी वजह से वांग लिंग की स्टेजेस में एक दर्जा बेहतरी आकर वो नेक्स्ट स्टेज तक चला जाएगा। इसके जवाब में दाओलिंग थूकती हुई उससे कहता है कि तुम वांग फैमिली के सभी लोग बेवकूफ और डरपोक हो। उसकी ये बात सुनती ही वो दोबारा से उसे एक जोरदार लात मार देता है और साथ में यहाँ पर वांग लिंग भी आकर उसे गर्दन से पकड़कर ऊंचा खड़ा कर देता है। दाओलिंग उसके मुंह पर थूक देता है जिसकी वजह से वांग लिंग गुस्सा हो जाता है और वो उसे दूर फेंक देता है। दोबारा से वो उसके पास जाते हुए उसे पीटने लगता है। वांग लिंग उसे पीटती हुई मार देता है। इसके बाद यहाँ पर वो प्रिंसेस आ जाती है जो उसकी कजन होती है। वो उससे कहती है कि हमारी जान अब यहाँ पर वांग यी से छूटने वाली नहीं है, क्योंकि वो प्रिंसेस वांग यी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से है और वो इसका साथ बहुत ही ज्यादा देगी, जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में मुश्किलात भी पेश आ सकती है। इसके बाद वांग लिंग वांग यी से कहता है कि इसकी मुंह के अंदर जहर डाल दो ताकि वहाँ पर बाकी लोगों को पता ना चल सके कि इसकी मौत किस वजह से हुई है, और वो जाकर उसके मुंह में जहर डाल देता है। उनकी जाते ही यहाँ पर अभी भी उसके जिस्म के अंदर जान बाकी होती है और वो गॉडेस साउंड उसे सुनाई देती है जो उसे बताती है कि इस जहर की वजह से अब तुम्हारी पावर्स और भी ज्यादा एनहेंस हो गई है, जिसकी वजह से अब तुम अपनी कल्टीवेशन की जर्नी को अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर पाओगे और बॉडी रिफाइनिंग की फर्स्ट स्टेज तक आसानी से पहुंच चुके हो। इसके बाद यहाँ पर उस गॉडेस की आवाज सुनती हुई उस पर एक ब्लड बीस्ट हमला कर देता है और उस ब्लड बीस्ट की पावर उसके ब्लड के अंदर एंटर हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी की पावर और भी इनहेंस हो जाती है। उस ब्लड बीस्ट की पावर उसकी खून के अंदर एंटर हो जाने की वजह से वो दोबारा से खुद को जिंदा महसूस करने लगता है और साथ ही साथ में यहाँ पर वो खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करने लगता है। गॉडेस उसे एक ऊंची सी आवाज लगाती हुई उससे कहती है कि इसके अंदर 10,000 एनिमल्स की पावर मौजूद है जो कि तुम्हें उस दुनिया से दोबारा से अर्थ पर ले जाने में मदद करके तुम्हें वहां से लेकर आ जाएंगी। नेक्स्ट सीन में हम उसे जिंदा देखते हैं जहां पर उसे बताया जाता है कि उस पॉइजन की वजह से तुम दोबारा से इस दुनिया में आ गए हो और अब दोबारा से अपनी कल्टीवेशन की जर्नी को शुरू करने वाले हो। इस वक्त दोस्तों हम दाओलिंग को चैम्बर ऑफ ट्रेजर के सामने देखते हैं जहां पर उसने बॉडी रिफाइनिंग स्टेज को हासिल करना था। ये कहती हुई वो आगे बढ़ने लगता है और अंदर जाकर वहां पर मौजूद सभी चीजों को देखने लगता है। साथ में यहाँ पर उसे एक शख्स भी खड़ा हुआ देखने को मिलता है। दाओलिंग आगे बढ़ती हुई उसे कहता है कि मैं यहाँ पर हाई रैंकिंग बीस्ट ब्लड को लेने के लिए आया हूँ, क्या मुझे वो यहाँ पर मिल सकता है। वो उसे कहता है कि यकीनन वो अगर यहाँ से नहीं मिल सकता तो कहीं भी नहीं मिलेगा और उसे बताता है कि हमारे पास बहुत सी वेराइटीज है, जो तुम्हें पसंद आए वो ले लेना। वो उससे कहता है कि मुझे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ हाई रैंकिंग ब्लड चाहिए। इसके जवाब में वो शख्स उससे कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पर 20% डिस्काउंट पर देने के लिए तैयार हैं। दाओलिंग उसे कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा महंगे हो गए हैं और वो उससे कहता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन मैं तुम्हें ये ब्लू स्टोन दे सकता हूँ। इसके जवाब में वो शख्स गुस्सा होते हुए उसे कहता है कि तुम दफा हो जाओ यहाँ से, लेकिन वो उससे एक धक्का देती हुई नीचे गिरा देता है। दाओलिंग उससे कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर नहीं बेचना तो मैं तुमसे खुद ही ले लूंगा, लेकिन वो शख्स वहाँ पर अपने साथियों को आवाज लगाती हुई बहुत सारे उसके साथी आ जाते हैं। उन सभी के पास बहुत ही खतरनाक हथियार भी होती है और वो एक दाओलिंग पर हमला भी कर देता है, लेकिन वो खुद को बचाती हुई उसकी पीठ पर लात मार देते हुए उसे नीचे गिराता है। उनका एक और साथी भी आगे बढ़ती हुई उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसकी मेन पार्ट पर लात मारती हुई उसे नीचे गिरा देता है। यहाँ पर वो उन सभी से ये भी कहता है कि अभी तक मुझे अपनी पावर्स के ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं है। ये देखकर तो उनका आखिरी साथी डर के मारे उस पर हमला कर ही देता है, लेकिन वो उसे लात मारती हुई दूर फेंक देता है। यहाँ पर दोस्तों इसके पास अब बहुत ही ज्यादा पावर्स आ चुकी थी। इसके बाद वो उस शख्स को ही मारने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर उसका हेड भी आ जाता है जिसका नाम चैन फ्यू होता है। वो उससे कहता है कि मैं अपने साथियों की वजह से तुमसे माफी मांगने को भी तैयार हूँ। दाओलिंग को भी ये सुनकर अच्छा लगता है। साथ में वो उससे ये भी कहता है कि हम तुम्हें स्टोन के बदले में यहाँ पर ब्लड देने को तैयार है। इसके बाद वो उसे अपना स्टोन दिखाती हुई उसके हाथों में पकड़ा देता है। ये देखकर तो उसका मुंह खुले का खुला रह जाता है क्योंकि वो ब्लू क्रिस्टल होता है जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती होता है और उसका वो साथी भी उससे अपोलोजाइज करने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि ये ब्लू क्रिस्टल है, इसलिए मैंने आपसे बदतमीजी
बदतमीजी की। वो दोनों उसे अपने साथ लेकर एक नए रूम में लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर वो उसे अकेले दाखिल करती हुई उससे कहते हैं कि हम आपके लिए उन 3 ब्लड्स की बोतल को लेने के लिए आते हैं। डार्लिंग वहाँ पर आगे बढ़ती हुई मेज पर किसी चीज को देख लेता है, जिसकी वजह से वो एक अलग ही दुनिया में जाकर खुद से वहाँ पर प्रैक्टिस करने लगता है। साथ ही साथ में वो वहाँ पर अपने रूम में भी प्रैक्टिस करने लगता है और अपनी एक स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक गोला फेंक देता है। साथ में वहाँ पर एक दूसरी क्वीन भी आ जाती है जो उस हमले को रोक लेती है। उस क्वीन का नाम जीयू होता है, जो कि 3rd लेवल ऑफ बॉडी रिफाइनिंग स्टेज तक पहुंच चुकी होती है। वो शख्स उसका तारुफ कराती हुई उसे बताता है कि ये एक बहुत ही अच्छी प्रिंसेस है। वो प्रिंसेस आगे बढ़ती हुई डार्लिंग से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर चैम्बर ऑफ ट्रेजर में बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ सिखा दूंगी, जिसकी वजह से तुम्हारी पावर बहुत ही जल्द एनहेंस हो जाएगी। वो प्रिंसेस मेज पर पड़ी हुई उस ग्लैंस को उठाती हुई उससे कहती है कि इसका इस्तेमाल चैन फ्यू किया करते थे, जो कि एक ग्रेट कल्टीवेटर है बॉडी स्ट्रेनिंग स्टेज का। यहाँ पर वो ये भी कहती है कि अगर ये तुम्हारे पास आ जाए तो तुम्हारी पावर बहुत ही जल्द एनहेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से तुम बहुत सारे लोगों को एक ही झड़प में हरा पाओगे। उसे देखकर तो वो हैरान ही रह जाता है। वो प्रिंसेस उसे बताती है कि लेकिन मैं तुम्हें बहुत ही जल्द टाइम में यानी कि 30 मिनट में मैं तुम्हें ऐसे सिखा दूंगी और बहुत ही आसान है ऐसा करना। इसके बाद डार्लिंग उससे कहता है कि प्लीज मुझे जल्दी बताओ, मुझे इसका बड़ी बेसब्री के साथ सीखने का इंतजार है ताकि मैं खुद को बहुत ही जल्द एक पावरफुल बना सकूं। यहाँ पर दोस्तों वो प्रिंसेस तो बहुत ही ज्यादा चालाक और मकार निकली, क्योंकि वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें इस मेट्रो पंच को सिखा ही दूंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे उस ब्लू क्रिस्टल को देना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डार्लिंग भी बहुत ही ज्यादा मकार होता है, क्योंकि वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें इसके बदले में ये नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे क्रिस्टल की आपकी इस चीज से वैल्यू काफी ज्यादा है, इसलिए मैं आपके साथ इस चीज को एक्सचेंज नहीं कर सकता हूँ। ये सुनती हुई वो उसकी तरफ आगे बढ़ती है। इसके बाद फाइनली दोस्तों उनका डील हो ही जाता है और वो उसकी तरफ उसे फेंक देती है। वो जैसे ही उसे देखने लगता है उसे उस गॉडेश की बात याद आ जाती है, जिसने उसे कहा था कि सबसे पहले तुम्हें इस चीज का इस्तेमाल करना है, जिसका इस्तेमाल करती हुई तुम अपने फर्स्ट स्टेज ऑफ बॉडी रिफाइनिंग को भी जल्दी से अचीव कर पाओगे और उसके बाद ही जाकर तुम अपनी पावर्स को लेवल अप करोगे। इसी के साथ ही दोस्तों ये पार्ट यहीं पर एंड हो गया और इसका नेक्स्ट पार्ट दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए इंतजार करें और साथ ही साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस एनिमे सीरीज की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच सके। और साथ ही साथ में मैंने आपके लिए और भी बहुत सी जबरदस्त एनिमीज एक्सप्लेन कर रखी हैं, उन्हें भी वॉच आउट करना मत भूलिएगा। और दोस्तों अपनी राय को कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुझे आप सभी का इंतजार रहेगा ताकि मैं आप सबको कमेंट सेक्शन में थैंक्स बोल सकूं।